साथियों नमस्कार। ये टेस्ट नंबर 17 टीजीटी पीजीटी कला एग्ज़ाम 2022 और इसके अंतर्गत हम यामिनी राय स्पेशल, इसके अंतर्गत जो यामिनी राय से संबंधित तथ्य और कुछ आपको 10 प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार द्वारा यामिनी राय को पद्म भूषण से किस सन में सम्मानित किया गया? 1955 में ईस्वी में। दूसरा, महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार कहकर संबोधित किया है? यामिनी राय को। इसके बाद, घोड़ा गाड़ी किसने चित्रित किया? यामिनी राय ने। इसके बाद आपका आता है, आधुनिक कलाकारों में सर्वप्रथम किसने ईसा को सूली, ईसा मसीह, जोसेफ और ईसा के चित्र बनाए? यामिनी राय। यामिनी राय ने माता और पुत्र किस पद्धति में चित्रित किया? टेम्पेरा पद्धति। गांव के किसान किसका प्रसिद्ध चित्र है? यामिनी राय का। अगला प्रश्न है, 1950 में यामिनी राय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहां पर आयोजित हुई? न्यूयॉर्क के ACA गैलरी में। अगला है, यामिनी राय के पहले किस भारतीय चित्रकार ने बंगाल के लोक चित्रों को आधार बनाकर चित्रण किया? सुनैना देवी। अगला, यामिनी राय की ईसाई धर्म विषयक कृतियों पर किस यूरोपीय कला का प्रभाव दिखाई देता है? बाईजेंटाइन कला। अगला, द वैष्णव किसका चित्र है? यामिनी राय का। अगला आता है, गणेश और पार्वती किसने चित्रित किए? यामिनी राय ने। रथ यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? यामिनी राय का। भोला भाला किसका चित्र है? यामिनी राय का। इसी तरह संथाल मल्लाह और संथाल स्त्रियां किसने चित्रित किया? यामिनी राय ने। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न फैक्ट आगे का है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष के नीचे 2 गोपिकाएं किसने चित्रित किया है? यामिनी राय ने। 3 योद्धा और 3 मृदंग गायक किसने चित्रित किया? यामिनी राय ने। यामिनी राय चित्रण अधिकांशतः किस पद्धति में किया गया? टेम्पेरा पद्धति में। 1919 से 1947 ईस्वी तक यामिनी राय ने कहाँ शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी? लाहौर में। अब जाहिर सी बात है, ये बंटवारे के पहले तो कोई ऐसा था नहीं कि भाई कौन सा पाकिस्तान और कौन सा भारत, तो पहले तो ये भारत का ही हिस्सा था ना। तो ये 1919 से 1947 तक उन्होंने अपनी सेवाएं लाहौर में दी। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के चित्रों में बाल सुलभ भोलापन एवं चपलता दिखाई देती है? यामिनी राय। यामिनी रंजन राय, इनका पूरा नाम दरअसल यामिनी रंजन राय था, का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1887 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले के बेलियातोड़ में। यामिनी राय ने किस लोक शैली के चित्रों को मूल आधार बनाकर चित्रण किया? काली घाट शैली। अगला है, यामिनी राय के चित्रों में किन यूरोपीय प्रवृत्तियों का प्रभाव दिखाई देता है? घनवाद और प्रभाववाद। यामिनी राय ने चित्रण हेतु किस प्रकार के रंगों को अपनाया? खनिज और वानस्पतिक रंगों को। अब हम इसके अंतर्गत कुछ टेस्ट यानी 10 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश चित्रों में किसने टेम्पेरा पद्धति अपनाया? तो पहले का आंसर क्या होगा? सी, यामिनी राय। दूसरा, संथाल मल्लाह किसने चित्रित किया? अभी आपने पढ़ा, संथाल मल्लाह और संथाल महिलाएं, स्त्रियां, ये यामिनी राय का है। ये अच्छा प्रश्न आया। यामिनी राय का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो तीसरे में क्या होगा? सी, 1887 में। चौथा, मुसाफिर किसका चित्र है? तो 4 में सी। देखो, अब आपको ये ना समझ आए कि हर एक में बस यामिनी राय ही होंगे, इसलिए कुछ ऐसे चित्र भी क्वेश्चन है जिससे कि आप कन्फ्यूजन में ना रहें कि सब यामिनी राय ही का होगा। DP राय चौधरी, सी। मुसाफिर किसका चित्र है?
डीपी राय चौधरी का। 5वां, मौज मस्ती से भरे उत्सव किसका चित्र है? 5 में बी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, गांव के किसान किसका चित्र है? तो 6 में क्या होगा? सी, यामिनी राय। 7 नंबर, यामिनी राय का चित्र है। 7 का आंसर क्या होगा? बी, रथ यात्रा। इसके बाद अब जैसे ये आपको मालूम होना चाहिए पनिहारिन। अब मान लो ठीक है, अब आगे जब पढ़ेंगे कहीं अमृता शेरगिल या सब, तो पनिहारिन किसका है? ये अमृता शेरगिल का है। आगे 8वां, यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा है? तो आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। तो याद रखिए महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए, यामिनी राय का कौन सा चित्र टेम्पेरा पद्धति में चित्रित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 9 में सी, माता और पुत्र। 10 नंबर, गणेश और पार्वती किसका चित्र है? ए, यामिनी राय। 10 नंबर। तो साथियों इसमें हमने आपके सामने यामिनी राय स्पेशल रखा, कुछ फैक्ट्स जितने भी थे वो दिए और 10 प्रश्नों का टेस्ट दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको काम का लगे, तो आपसे आग्रह है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओके।